अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी सीरीज। क्या होती है एजीपी सीरीज? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये एपी की जनरल टर्म्स हैं। बी आर स्क्वायर, बी आर क्यूब, बी आर पावर n-1, ये जीपी सीरीज है। अगर इनका कॉम्बिनेशन, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन एक साथ चलता है तो उसे बोलते हैं ए जीपी सीरीज। आप देखिए ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एपी है। बी आर स्क्वायर, बी आर क्यूब, ये जीपी है। और एसएन है, मेरे को इसका सम निकालना है। कैसे निकालते हैं इसका सम? जीपी का जो कॉमन रेशो है आर है, इससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिख देते हैं। तो ये ए बी आर हो गया, ए प्लस डी ये बी आर स्क्वायर हो गया, ए प्लस 2d ये बी आर क्यूब आ गया, और ऐसे ही आगे शिफ्ट करके लिख दिया। इन दोनों को माइनस करा, माइनस करते हुए एस एन कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस आर एस एन ए बी। इनको माइनस करेंगे तो ए बी आर कट हो गया, तो बी डी आर आ गया। यहां पर इन दोनों को माइनस करा तो बी डी आर स्क्वायर आ गया। यहां पर माइनस करा बी डी आर क्यूब आ गया। इसी तरह से यहां पर आ जाएगा बी डी आर की पावर एन। और ये जो माइनस करा, यहां पर जो माइनस करा तो इसके ऊपर की टर्म होगी नहीं, तो यहां पर ये माइनस टाइम ये की ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म को तो मैंने अलग रख दिया, और बी डी आर से लेकर और यहां तक की जो टर्म्स है उसका सम करा। फर्स्ट टर्म बी डी आर है, कॉमन रेशियो आर है, और ये n टर्म्स हैं, तो 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और ये लास्ट वाली टर्म ऐसी की ऐसी मैंने यहां पर रख ली। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना उनका प्रोसीजर है, तो आप इसको फॉर्मूले की तरह याद नहीं करें। ठीक है, इस 1 माइनस आर को डिवाइड करा तो ये हो गया ए बी अपॉन 1 माइनस आर, बी डी आर 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, माइनस ए प्लस n-1 इंटू डी, बी आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब मैं सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज निकालना चाहता हूं, तो सबसे पहली बात, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज तभी वैलिड होती है जब कॉमन रेशियो का मॉडुलस लेस देन 1 है, और अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो r टेंड्स पावर n टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो ए बी अपॉन 1 माइनस आर, बी डी आर ये 1 माइनस 0 यानी कि 1 बचेगा, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो ये है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। मैंने इसे ब्लॉक में जरूर लिखा है, लेकिन मेरी आपको अभी भी एडवाइस है, आप इसको फॉर्मूले की तरह मत रटिए, आप प्रोसीजर याद रखिए। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, क्या है प्रोसीजर? कि जब भी एजीपी सीरीज चल रही है तो जीपी के कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे और उन्हें माइनस करेंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके जो हम माइनस करते हैं, ऐसा 2 बार करना पड़ता है। जैसे हमने माइनस करा, फिर कुछ आया, और फिर वापिस से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करेंगे, तो लास्ट में आके फिर जीपी बन जाएगी। ओके, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है AIEEE 2006 में आया है, 1 प्लस 2/3, 6/3 स्क्वायर, 10/3 क्यूब, 14/3 पावर 4। आप देखिए 2, 6, 10, 14 एपी है। आप देखिए 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1/3 पावर 4 ये जीपी है। तो हमने क्या करा, ये 2/3, 6/3 स्क्वायर, 10/3 क्यूब, 14/3 पावर 4 इसको अलग रख लिया।
ये 1 को बाद में ऐड कर लेंगे, ये AGP से थोड़ा अलग आ रहा है, ठीक है। अब GP का कॉमन रेशियो 1/3, इससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिख दें, तो 2/3 स्क्वायर, 6/3 क्यूब, 10/3 पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। और इन दोनों को माइनस करा, 1 माइनस 1/3 एस डैश 2/3, जब ये माइनस होएगा तो 4/3 स्क्वायर, 4/3 क्यूब, 4/3 पावर 4 अप टू इनफाइनाइट, 2/3 एस डैश 2/3। और आप देखिए यहां से ये इनफाइनाइट GP है और GP का कॉमन रेशियो 1/3 चल रहा है, तो 4/3 स्क्वायर 1 माइनस 1/3, ठीक है। तो 2/3 एस डैश 2/3, 4/3 स्क्वायर, और ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 और 2/3 4/3, और मैं इससे कट करूंगा तो आंसर कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है AGP का 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब प्लस 9x पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। तो आप देखिए 1, 3, 5, 7, 9, ये तो AP चल रहा है। अब आगे ये 1 ही है, माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस x पावर 4, ये GP चल रहा है और GP का कॉमन रेशियो माइनस x है, तो GP के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। ये माइनस x से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब 7x पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। इन दोनों को माइनस करा s, तो 1 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 2x पावर 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहां पर देखिए रेशियो माइनस 2x आ रहा है, लेकिन यह माइनस x आ रहा है, तो 1 को अलग छोड़ देते हैं, इन दोनों का डिवाइड माइनस x, इन दोनों का डिवाइड माइनस x, यानी कि यहां से ये इनफाइनाइट GP है, तो 1 प्लस फर्स्ट टर्म माइनस है 2x और कॉमन रेशियो माइनस x, 1 प्लस x से हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये एक इनफाइनाइट GP है, तो हमें nth टर्म की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जेईई में 2014 में आया था और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक बार करा हुआ नहीं होता तो ऑन द स्पॉट ही टाइम लेता है क्वेश्चन। 10 पावर 9, 2 इंटू 11 10 पावर 8, 3 इंटू 11 स्क्वायर 10 पावर 7 और 10 इंटू 11 पावर 9। तो सबसे पहले हम देखें AP किधर है और GP किधर है, ठीक है। तो आप देखिए 1, ये 2, ये 3 और ऐसे 10, ये तो AP चल रहा है। ये 1, 2, 3 और अप टू 10 ये AP चल रहा है, तो ऑब्वियसली 10 टर्म्स हैं। अब आप देखिए 10 पावर 9 प्लस 11 इंटू 10 पावर 8, तो कॉमन रेशियो कितना हो गया 11/10 का। आगे 11 स्क्वायर इंटू 10 पावर 7, इन दोनों को डिवाइड करें तो फिर 11/10 का, ठीक। तो और यहां पर है 11 पावर 9, तो क्या है 10 पावर 9, 11 इंटू 10 पावर 8, 11 स्क्वायर इंटू 10 पावर 7, ये GP चल रही है जिसका कॉमन रेशियो है 11/10। तो 11/10 से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करते हुए लिखेंगे, ये 10 टर्म्स हैं, तो 11/10 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 11 इंटू 10 पावर 8, 11/10 से मल्टीप्लाई करा तो ये है 11 स्क्वायर और 10 पावर 7। इसी तरह से 11/10 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 11 की पावर 10।
11/10 से मल्टीप्लाई करा और दोनों को माइनस कर दिया। ये है 10 पावर 9। अब ये दोनों जो माइनस होंगे तो 2 टाइम है और 1 टाइम है, तो ये 1 टाइम बचेगा, प्लस जब ये दोनों माइनस होंगे तो ये फिर 1 टाइम बचेगा, 10 पावर 7। ठीक है, अब थोड़ा सा वहां पर ध्यान से देखना है, यहां पर 2 था और यहां पर 1 था, तो लास्ट में 2 माइनस 1 1 बचा, 3 माइनस 2 1 बचा, तो यहां पर भी 10 माइनस 9 1 बचेगा। ठीक है, और आप 11 की पावर देखिए, 11 पावर 1 11 पावर 1, तो यहाँ 11 पावर 1 ही है, 11 स्क्वायर 11 स्क्वायर, तो यहाँ 11 स्क्वायर ही है, और 10 की पावर कंटिन्यूसली डिक्रीज होती हुई जा रही है, तो यहां पर आएगा 11 की पावर 9 और 11 पावर 10 को ऐसा कैसा रख दिया। अब यहां से यहां तक 10 टर्म्स थी, इनको शिफ्ट कर दिया 10 टर्म्स से, तो यहां से यहां तक भी 10 टर्म्स होंगी, तो ये हो गया -1/10 इंटू एस, फर्स्ट टर्म 10 पावर 9। ठीक है, अब इनका रेशो कितना है 11/10, रेशो कितना है 11/10, तो 1 माइनस 11/10 की पावर 10 और 1 माइनस 11/10 -11 की पावर 10। क्लियर हो गई बात। अब ये -1/10 है, -1/10 ऊपर आएगा तो 10 की पावर 10 हो गया एस, तो -10 की पावर 10, 11 पावर 10 और 10 पावर 10 -11 पावर 10। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये +10 पावर 10 कट हो जाएगा और ये टर्म ऐसी की ऐसी इससे कैंसिल हो गई और s इक्वल टू आ जाएगा 10 पावर 11, यानी कि 100 इंटू 10 पावर 9, और वहां पर लिखा हुआ k इंटू 10 पावर 9, तो k की वैल्यू आंसर कितना 100। नेक्स्ट है हम जानते हैं AP होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस n-1 इंटू d। अगर इसकी सभी टर्म्स नॉन जीरो हैं तो HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा इन सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल, 1/a, 1/a प्लस d, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस n-1 इंटू d। ये क्या है, HP सीरीज है सभी AP की टर्म्स का रेसिप्रोकल। मेरी स्टूडेंट को एडवाइस है कि आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना, जैसा मैंने बहुत स्टूडेंट को करते हुए देखा है। अगर HP सीरीज का सम निकालने की जरूरत पड़ी तो कई बच्चे क्या करते हैं, उसे AP में बदलकर AP का सम निकालकर उल्टा कर देते हैं। AP का सम का उल्टा HP का सम नहीं होगा। तो देयर इज नो फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ HP सीरीज। HP सीरीज का सम निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, और ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना कि AP में लेकर AP का सम निकालकर फिर उल्टा कर दिया। मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। 2, 5/2, 10/3, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये सीरीज कौन सी है, तो AP मिडल टर्म का डबल यानी कि 5 फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल नहीं है, AP नहीं है। GP मिडल वाले का स्क्वायर 25/4 फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट नहीं है, GP नहीं है। अब HP चेक करेंगे। HP कैसे चेक करेंगे, HP कैसे चेक करेंगे, चेक HP, क्या इन सबको रिवर्स कर दिया, तो अगर ऊपर वाली सीरीज HP में है तो इनका रिवर्स AP में आना चाहिए। तो मिडल वाले का डबल, या कॉमन डिफरेंस से भी देख सकते हो, मिडल वाले का डबल 4/5 वो फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होना चाहिए, वो आ रहा है। आप चेक करिए या कॉमन डिफरेंस से चेक कर लीजिए। 2/5 माइनस 1/2, 2/5 माइनस 1/2, तो ये आएगा -1/10। इसी तरह से 3/10 माइनस 2/5
ये भी आएगा -1/10। तो ये एक सीरीज है एपी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये एपी है तो ऊपर वाली एचपी है। तो हम क्या करें, एपी का फिफ्थ टर्म निकाल लें, एपी का फिफ्थ टर्म निकाल लें, फिर आंसर उल्टा बता देंगे। ए है फर्स्ट टर्म 1/2, 5 - 1 4 इंटू -1/10, तो 1/2 माइनस 2/5, ठीक है। तो 5 - 4, तो ये हो जाएगा 1/10, यानी कि फिफ्थ टर्म ऑफ एचपी, आंसर 10। ओके, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम एपी का फिफ्थ निकाल के उसको रिवर्स कर देंगे। फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एचपी 3/5 एंड 1/3, फाइंड फिफ्थ टर्म। अब हमें फोर्थ टर्म एपी की उल्टा कर दूं, यानी कि a + 3d 5/3, ठीक है। एट्थ टर्म एपी की फिर उल्टा कर दूं, यानी कि a + 7d = 3। तो इन दोनों से a और d की वैल्यू निकाल लें, इन दोनों को माइनस करा तो 4d = 3 - 5/3, ठीक है। तो d हो जाएगा 1/3, d 1/3 हो जाएगा। d की वैल्यू यहां रखेंगे, 3 × 1/3 = 5/3, a हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब हम AP की ही पहले फिफ्थ निकालेंगे, फिर उल्टा करेंगे। तो फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट टर्म कितनी है 2/3, 5 - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 1/3, तो ये आ जाएगा 2। तो फिफ्थ टर्म HP की आंसर है 1/2। कई बच्चे जल्दबाजी में ना बार बार उल्टा कर देते हैं, है ना, तो ध्यान रखना है, ऐसे लिख लिया करें AP HP, तो आपको याद रहेगा यार फाइनल आंसर HP का आया है कि AP का आया है। नहीं तो लास्ट में जाके कंफ्यूजन होता है कि यार फाइनल आंसर को रिवर्स करूं क्या दोबारा। ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जेई एडवांस में आया हुआ है। A1 A2 A3 A10 are in AP, H1 H2 H3 H10 are in HP, AP और HP का फर्स्ट टर्म इक्वल है 2, AP और HP का लास्ट टर्म इक्वल है 3, तो AP का फोर्थ टर्म और HP का सेवंथ टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। AP का फर्स्ट टर्म है 2 और AP का 10 टर्म है 2 + 9d कितना 3, तो d = हो गया 1/9। अब AP का फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म 4 - 1 3 × d, तो 2 + 1/3 ये हो जाएगा 7/3, ये है A4। अब आते हैं HP में। HP का फर्स्ट टर्म 2 है, तो मैं कैपिटल A1 कह देता हूं, मतलब AP का फर्स्ट टर्म 1/2 है। HP का 10th टर्म 3 है, तो AP का 10th टर्म 1/A + 10 - 1 9 × d कितना है 3 है, की जगह 1/3 लिख दूंगा, ठीक है। और फर्स्ट टर्म कितना है 1/2 है, तो AP का 10th टर्म A फर्स्ट टर्म 10 - 1 × d, और HP का 10th टर्म 10 था, तो AP का 10th टर्म 1/3 है। 1/3 - 1/2, तो -1/6 -1/6 × 9। क्लियर होगी बात। तो AP का सेवंथ टर्म, AP का सेवंथ टर्म, फर्स्ट टर्म 1/2, 7 - 1 6 × d -1/6 × 9, ये कैंसिल हो गया, तो 9 - 2 7/18, तो HP का सेवन टर्म 18/7 और A4 × H7 7/3, आंसर कितना 6 हो जाएगा।
अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, देखिएगा आइंदा ऐसे क्वेश्चन इससे ओरली करना। A1 A2 A3 AN AP में है, H1 H2 H3 HN HP में है। अगर AP और HP के फर्स्ट टर्म इक्वल हैं और लास्ट टर्म इक्वल हैं, अगर फर्स्ट टर्म इक्वल है और लास्ट टर्म इक्वल है तो एक प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट A1HN, सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट A2HN-1, AN और H1 का प्रोडक्ट, ये सब जगह इक्वल चलता है। तो यहां पर क्या A1 इंटू H10, A2 इंटू H9, A3 इंटू H8, A4 इंटू H7, ध्यान दीजिए A4 इंटू H7, यही तो मुझे चाहिए था। और ये किसके इक्वल होगा? A1 इंटू H10, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और ये 6 ही आ रहा है। तो आइंदा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और अगर ये कंडीशन मीट आउट हो रही है तो आप डायरेक्ट ही कर देना क्वेश्चन को, आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी क्या थे? एपी में और जीपी में फर्स्ट और लास्ट के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो अर्थमेटिक मीन थे, जीपी में वो ज्योमेट्रिक मीन है। इसी तरह से किसी भी एचपी सीरीज के अंदर फर्स्ट और लास्ट के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो हार्मोनिक मीन है। If 3 and more than 3 numbers are in HP, then numbers between first and last term is called harmonic mean. हम देखें A और B का हार्मोनिक मीन अगर H है, A और B का हार्मोनिक मीन अगर H है तो ये HP सीरीज हो गई, ये HP सीरीज हो गई। तो 1/A 1/H 1/B AP सीरीज हो गई, और AP सीरीज मिडल ऑफ डबल ऑफ मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो H इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। अब क्या है कि A और B के बीच में, A और B के बीच में मान लीजिए A1 A2 A3 AN, N हार्मोनिक मीन है, N हार्मोनिक मीन है। तो ये N हार्मोनिक मीन होता है N अपॉन 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN। ठीक है, N हार्मोनिक मीन होता है, इनका हार्मोनिक मीन होगा N अपॉन 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस 1/AN। B plus C plus A plus B are in HP, then A square B square C square are in। तो सबसे पहली बात, अगर ABC HP में है तो आप 2 3 6 पुट करके क्वेश्चन करना, AP में है तो 1 2 3 पुट करना, GP में है तो 1 2 4 पुट करना। अब आप क्या करिए, B प्लस C को 2 मान लो, C प्लस A को 3 मान लो और A प्लस B को 6 मान लो, उससे ABC की वैल्यू निकाल लो और ABC की वैल्यू यहां रख दो। दूसरा तरीका, B प्लस C C प्लस A प्लस B HP में है तो 1 अपॉन B प्लस C 1 अपॉन C प्लस A 1 अपॉन A प्लस B AP में है। अगर ये AP में है तो C प्लस A माइनस 1 अपॉन B प्लस C और A प्लस B माइनस 1 अपॉन C प्लस A, कॉमन डिफरेंस इक्वल कर दिया और यहां पर हमने एलसीएम ले लिया, C प्लस A B प्लस C, B प्लस C माइनस A प्लस B A प्लस C, और ये हो गया A प्लस C माइनस A माइनस B। ठीक है, यहां पर C प्लस ए बी कट हो जाएगा तो B माइनस ए अपॉन बी प्लस C माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2B स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर, आंसर AP में होगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स वाई जेड बी आर इन ए पी और हमें गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15। सेकेंड रिलेशन ए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड बी आर इन एच पी और हमें एक और रिलेशन गिवन है और ऐसा बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ए एक्स वाई जेड एपी में है, तो ये एपी में है तो एक्स वाई जेड अर्थमेटिक मीन है और सम ऑफ अर्थमेटिक मीन n टाइम 3 टाइम a प्लस बी बाई 2। ये हमें 15 दे रखा है, a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी कितना हो गया, ये हो गया 10। अब और आगे 1 बाई ए 1 बाई कैपिटल एक्स 1 बाई कैपिटल वाई 1 बाई कैपिटल जेड 1 बाई बी एपी में है। अगर ये एपी में है तो एपी का ये 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड अर्थमेटिक मीन है। इन अर्थमेटिक मीन का सम 3 टाइम 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी बाई 2 n टाइम फर्स्ट और लास्ट का मीन। ये हमें 5 बाई 3 दे रखा है, 3 बाई 2 और a प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू है 10 हम यहां रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी कितना हो जाएगा 9 और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a1 और b9 या फिर a9 और b1। ये क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर a एंड b मैं कैपिटल A, कैपिटल G और कैपिटल S से बोला करूंगा। तो कैपिटल A हो गया a प्लस बी बाई 2 और कैपिटल G हो गया रूट ए बी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में रिलेशन निकालना चाहता हूं और दूसरा मैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहता हूं जिसके रूट ए एंड बी हैं। ठीक है, और हार्मोनिक मीन है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ab की वैल्यू यहां से कितनी है g स्क्वायर और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2a। तो एक रिलेशन तो मेरे पास आ गया g स्क्वायर बराबर ah। तो एक और चीज आ गई कि AGH आर इन GP। ठीक है, एक और चीज आ गई अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन GP में होने चाहिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं जिसकी रूट a और b है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 2a इंटू एक्स और g स्क्वायर इक्वल टू 0 और इसके रूट a और b हैं तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वो नंबर्स हैं a प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अगर आपको बोला जाए 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन a है और 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन g है और ऐसा बोला जाए वो नंबर्स निकालिए तो आप डायरेक्ट निकाल देना अर्थमेटिक मीन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर माइनस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे दे और वो नंबर्स पूछे तो आप इस रिलेशन से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन दे तो ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन दे तो हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। अब मैं यहां पर आपको एक रिलेशन और बताऊंगा, देखिएगा। हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी
और हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। अब एक नया रिलेशन आ रहा है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। एक नया रिलेशन आ रहा है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। सबसे पहले हम इसका प्रूफ करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन है कि नहीं है? तो अर्थमेटिक मीन क्या है? a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये है रूट ए बी। तो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ए बी, a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज ट्रू। होल स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, a इक्वल टू बी होगा तो इक्वल टू भी हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है। इसी तरह से आप ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को लेंगे तो जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम आ जाएगा। ये तभी वैलिड है व्हेन ए एंड बी आर पॉजिटिव एंड रियल नंबर। ये तभी वैलिड है जब ए और बी पॉजिटिव नंबर्स हो और रियल नंबर्स हो। तो मेरे पास तीन बातें हो गई। फर्स्ट, जी स्क्वायर बराबर ए एच। सेकेंड, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। और थर्ड, अगर हमें मीन दे रखे हैं और वो नंबर्स पूछे हैं तो वो नंबर्स हो जाएंगे ए अर्थमेटिक मीन प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। x, y, z are positive and real. Find the minimum value of x plus y plus z. Multiply में 1 by x plus 1 by x 1 by y plus 1 by z। यहां पर भी प्लस की टर्म है, वहां पर भी प्लस की टर्म है, यानी कि am और hm की बात हुई होगी। तो 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 और 3 नंबर का हार्मोनिक मीन 3 अपॉन 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो इस पूरी टर्म की वैल्यू 9 और 9 से ग्रेटर है। इस पूरी टर्म की वैल्यू 9 और 9 से ग्रेटर है, तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 9 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है, a ग्रेटर देन 0 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a पावर माइनस 5 प्लस a पावर माइनस 4 प्लस 3a पावर माइनस 3 प्लस 1 a पावर 10 प्लस a पावर 8। तो am gm अप्लाई करते हुए सबसे पहले आप ध्यान रखना, ये जो a पावर माइनस 3 है ये 3 टाइम है। आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए, मैंने इसको 3 टाइम ब्रेक करके लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं। तो 8 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन, 8 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन और इन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन a पावर 5 a पावर माइनस 3 3 बार आएगा इंटू 1 a पावर 10 a पावर 8 और 1 बाई 8। ठीक है, तो a पावर माइनस 5 a पावर माइनस 4 3 a पावर माइनस 3 a पावर 10 a पावर 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और a पावर 0 हो जाएगा। ये सारी पावर a की ऐड होकर a पावर 0 हो जाएगा, यानी कि 8 रह जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आंसर कितनी होगा? 8 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a पॉजिटिव b पॉजिटिव c पॉजिटिव d पॉजिटिव ABCD का प्रोडक्ट 1, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस a 1 प्लस b 1 प्लस c 1 प्लस d। तो आप देखिए 1 और a का अर्थमेटिक मीन 1 और a के ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा,
1 और b का अर्थमेटिक मीन 1 और b के ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा, 1 और c का अर्थमेटिक मीन 1 और c के ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा, और 1 और d का अर्थमेटिक मीन 1 और d के ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा। देखिए वो सब चीजें मल्टीप्लाई में है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं, 1 प्लस a बाई 2, 1 प्लस b बाई 2, 1 प्लस c बाई 2, 1 प्लस d बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू a b c d, 1 प्लस a, 1 प्लस b, 1 प्लस c, 1 प्लस d ग्रेटर देन इक्वल टू 16, और a b c d का प्रोडक्ट 1 है, तो इस पूरे की वैल्यू 16 और 16 से ग्रेटर है, इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 16 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है x पॉजिटिव y पॉजिटिव x स्क्वायर y क्यूब इक्वल टू 6, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y। ठीक है, अगर हम इसमें am gm लेते हैं तो x स्क्वायर y क्यूब पिक्चर में नहीं आता, तो आपको क्या करना है, 3x प्लस 4y, यहां पर x स्क्वायर लिखा हुआ है, पावर 2 है, तो इसके दो इक्वल पार्ट करिए, 3x बाई 2, 3x बाई 2। यहां पर y क्यूब लिखा हुआ है, तो आप इसके 3 इक्वल पार्ट करिए, 4y बाई 3, 4y बाई 3, 4y बाई 3। ठीक है, अब ये 5 नंबर्स हो गए, और 5 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, 5 नंबर का अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू, और इनका ज्योमेट्रिक मीन 3x बाई 2, 3x बाई 2, 4y बाई 3, 4y बाई 3, 4y बाई 3 और पावर 1 बाई 5। तो ये हो गया 3x प्लस 4y, ये हो गया 3x प्लस 4y, ये 3 कैंसिल हो गया, एक 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 स्क्वायर बाई 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब पावर 1 बाई 5, और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ये है 6, 5 ये हो जाएगा 2 पावर 5 यानी कि 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 10। ओके, नेक्स्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे, AGH आर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, देन फाइंड द इक्वेशन। अगर क्यूबिक इक्वेशन के रूट ABC हैं तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स स्क्वायर, टू रूट्स का प्रोडक्ट का सम इंटू एक्स माइनस ABC इक्वल टू 0। हर पॉलिनोमियल इक्वेशन में रूट्स के साथ ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। अब क्या है, A क्या है, उन तीनों का मीन, तो A प्लस B प्लस C, इसकी वैल्यू हो गई 3A। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन क्या है, उन नंबर की पावर 1/3 जी क्यूब इक्वल टू ABC, तो इस ABC की जगह रख देता हूं जी क्यूब। ठीक है, और हार्मोनिक मीन हो जाएगा 3/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, तो H हो जाएगा 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA, या AB प्लस BC प्लस CA 3G क्यूब बाई H, तो AB प्लस BC प्लस CA इसकी जगह रखा 3G क्यूब बाई H इंटू X। ये वो क्यूबिक इक्वेशन है जिनके रूट्स का अर्थमेटिक मीन A है, ज्योमेट्रिक मीन G है और हार्मोनिक मीन H है। ओके।